हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे राइनोस्पोरिडियोसिस के बारे में। तो राइनोस्पोरिडियोसिस का क्लासिकल अगर हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री ऑफ बाथिंग इन मतलब कि गंदे पानी में नहाने की, ठीक है, जहाँ पे और जानवर नहाते हैं उस पॉन्ड में आपने जाके, जैसे ये विलेजेस में बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हिस्ट्री कोई बंदा लेके आए कि हाँ डॉक्टर साहब मैं एक मेरे को ये बीमारी है, नाक में ये बीमारी हो गई, राइनोस्पोरिडियोसिस, मतलब कि वो नहीं बताएगा राइनोस्पोरिडियोसिस आप डायग्नोस करोगे, लेकिन आप अगर इससे हिस्ट्री लोगे तो वो बताएगा कि हाँ कि वो जो है एक गंदे पानी वाले पॉन्ड में नहाता था, जहाँ पे उसके साथ साथ और जानवर भी नहाते थे। तो हो सकता है कि एक एक्वाटिक प्रोटोजोआ जो कि राइनोस्पोरिडियोसिस राइनोस करा दे, जो कि राइनोस्पोरिडियम सीब्री है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली राइनोस्पोरिडियोसिस का हम लोग देखने की आज कोशिश करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, राइनो मीन्स नोज़, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वर्ड को तोड़ के याद करो। राइनो का मतलब स्पोर नोज़ हो गया। स्पोरिडिया जो है डिनोट कर देगा स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फंगाई। जो स्पोरिडिया जो है वो डिनोट कर देगा स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फंगाई। तो जो स्पोरिडिया है आपका वो स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फंगाई को डिनोट करता है, ठीक है ना। Rhinosporidiasis is a chronic granulomatous disease. Chronic granulomatous disease is caused by Rhinosporidium seabri। तो इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। इट अफेक्ट्स बोथ मैन एंड एनिमल्स। ये मैन को इफेक्ट कर सकता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी जो इसका कॉमन इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, क्योंकि यहीं पे हम लोग विलेजेस में पॉन्ड्स में नहाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉमन है, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान में कॉमन है। इन इंडिया मोर कॉमन इन साउदर्न स्टेट्स। ये सदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु में मोर कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर तमिलनाडु का बंदा आपको ये लेके आए कि हाँ उसके नाक में कुछ स्पोर्स फॉर्म के दिख रहे हैं और उसकी हिस्ट्री रही कि गंदे पानी में नहाने की, तो समझ जाओ कि हाँ ये एक राइनोस्पोरिडियोसिस का एक केस हो सकता है, ठीक है ना। तो इटियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो कॉज बाय राइनोस्पोरिडियम सीब्री। तो ये राइनोस्पोरिडियम सीब्री से कॉज कर सकता है। एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है राइनोस्पोरिडियम सीब्री जो कि ये डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई है, क्योंकि ये प्रोटिस्ट है कि ये फंगाई है। तो बेसिकली हम लोग अभी तक तो इसको फंगाई की तरह लेते हैं क्योंकि ये स्पोरिडिया फॉर्म करता है, लेकिन मेरा मानना है फंगाई की तरह होना चाहिए, लेकिन ये प्रोटिस्ट है कि फंगाई अभी तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। इट हैज़ नॉट बीन कल्चर्ड सो फार। क्योंकि ये कल्चर नहीं हो पाया तो प्रोटिस्ट का भी एक फीचर इसमें आ सकता है, कल्चर नहीं करा जा सका है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ये जो है अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि ये इस डिज़ीज़ को जो है एक्सपेरिमेंटल एनिमल पर ट्रांसफ़र किया जाए। एक्वायर्ड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर ऑफ पॉन्ड से। एक्वायर्ड का से होता है कंटामिनेटेड वाटर ऑफ पॉन्ड से ये एक्वायर्ड होता है। तो लाइफ साइकिल अपन राइनोस्पोरिडियम सीब्री की देखने की कोशिश करेंगे। तो एक ट्रॉफिक स्टेज होती है, ठीक है ना। तो एक ट्रॉफिक स्टेज हो गई, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स। तो एक ट्रॉफिक स्टेज आएगी, ठीक है ना, और फिर डेवलपमेंट करेगा स्पोरेंजिया का, जो कि स्पोर होते हैं, और ये प्रोड्यूस करेगा एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ट्रॉफिक स्टेज, प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जिसमें से स्पोर्स बनेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा, और फिर ये एंडोस्पोर्स का प्रोडक्शन कर देता है। जो साइड्स क्या होंगे, मोस्टली नोज होते हैं और नेजोफेरिंक्स में होता है। अदर साइड्स इंक्लूड लिप। तो अदर साइड्स में क्या क्या होंगे, लिप हो सकता है, पैलेट हो सकता है, कंजक्टाइवा हो सकता है, लिप हो सकता है, पैलेट हो सकता है, कंजक्टाइवा हो सकता है, एपिग्लॉटिस हो सकता है, लैरिंग्स हो सकता है, ट्रैकिया हो सकता है। तो ये सब जगह पे भी ये राइनोस्पोरिडियोसिस करा सकता है, ठीक है। तो मोस्टली ये नोज़ और नेजोफेरिंक्स पे ही लेकिन कंफाइंड रहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ब्रोंकाई स्किन और वल्वा वजाइना पे भी ये हो सकता है। तो इतना कोई खास चीज़ नहीं है। प्रेजेंटेशन की इसकी बात करते हैं मेनली। लीफी पॉलीपॉइडल मास पिंक टू पर्पल इन कलर। लीफी पॉलीपॉइडल मास देखने को मिलेगा जो कि पिंक और पर्पल इन कलर होता है, और अटैच टू नेज़ल सेप्टम और लैटरल वॉल। ये लैटरल वॉल पे अटैच होगा या नेज़ल सेप्टम पे अटैच होता है, ठीक है ना। तो सबसे इसका की पॉइंट याद रखो कि लीफी पॉलीपॉइडल मास होता है, पिंक टू पर्पल इन कलर होता है, और अटैच टू नेज़ल सेप्टम और लैटरल वॉल। ये नेज़ल सेप्टम या लैटरल वॉल से अटैच होता है। द मास इज़ वेरी वैस्कुलर एंड ब्लीड्स ईजली ऑन टच। जो मास होता है अगर आपने हल्का सा भी उसको टच किया तो वो ब्लीड करने लगेगा और बहुत ही वैस्कुलर होता है। इट्स सरफेस स्टडीड विद वाइट डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द स्पोरेंजिया ऑफ फंगस। जो इसका सरफेस है आपको वाइट डॉट्स के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि वो जो है वो स्टडीड होता है फंगस के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए आपको यहाँ पे कहते हैं स्ट्रॉबेरी या एंड मलबेरी, स्ट्रॉबेरी या मलबेरी मास कहते हैं ना, ठीक है ना।
तो ये इस तरह का मास देगा, वाइटिश मास देगा और रिप्रेजेंट करता है स्पोरेंजिया ऑफ फंगस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, एपिस्टैक्सिस जो कि रिकरेंट हो सकता है, लोकल प्लूराइटिस, ठीक है, प्लूराइटिस करा सकता है, ठीक है, खुजली उजली, टाइनोरिया करा सकता है, मतलब कि डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, कोराइजा और स्नीजिंग करा सकता है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज PND करा सकता है, ठीक है ना। और विद कफ के साथ भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी नाक में, और हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर की हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, पिंक और डीप रेड पॉलिपस दिखेगा, स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस देगा, ब्लीड्स इजीली ऑन मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, ब्लीड कर जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी का क्या करोगे, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखोगे, सीवियल राउंड और ओवल स्पोरेंजिया, राउंड या ओवल स्पोरेंजिया देख लोगे तुम हिस्टोपैथोलॉजी में। स्पोर्स आर सीन बर्स्टिंग थ्रू इट्स काइटिनस वॉल, जो स्पोर्स होंगे इसके काइटिनस वॉल से बर्स्टिंग करते हुए बर्स्टिंग फीचर दिखाएगा, मतलब कि बाहर की तरफ ये निकल रहे हैं काइटिनस वॉल से। और इसका अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट में आप कंप्लीट एक्सीजन करा सकते हो मास्क का विद डायथर्मी नाइफ से, और कॉटराइजेशन ऑफ बेस करा सकते हो। तो एक्सीजन एंड डायथर्मी ऑफ बेस कर सकते हो, मतलब कि एक्सीजन कर सकते हो और डायथर्मी नाइफ से, और कॉटराइजेशन करा सकते हो इस बेस का, इसके बेस का। तो कंप्लीट एक्सीजन ऑफ मास्क विद डायथर्मी ऑफ बेस, और उसका क्या है फिर कॉटराइजेशन करा दो बेस का। और ये इसका रिकरेंस हो सकता है, रिकरेंस इज़ वेरी कॉमन। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करना हो तो इसका डैप्सोन से आप लोग करा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर मैं DD की बात करूँ, इसका DD अगर आपको बनाना हो तो DD में अगर मैं आपको बताऊँ कि DD इसका क्या हो सकता है, तो हाइपरट्रॉफिक मास कर लो, हाइपरट्रॉफिक DD में इसकी हाइपरट्रॉफिक मास याद रख लो, राइनाइटिस होता है हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ठीक है ना, जो कि मलबरी हो जाता है, मलबरी टर्बिनेट, ठीक है ना, मलबरी टर्बिनेट याद रखो, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस है, ठीक है ना, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस मलबरी टर्बिनेट। और या फिर एंजियोफाइब्रोमा, क्योंकि वहाँ पे भी रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। अगर जरा सा भी आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो एंजियोफाइब्रोमा में भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब फिर बाय।